Hello and welcome. I, Yash Ghanshani, is here to start with class 9th mathematics videos on graphs on linear equations. In my previous videos, we had solved 4 exercises of chapter 4, and in this video we are going to continue with the 4th exercise. In my previous video we have discussed 4 questions 1, 2, 3, 4, and in this we are going to start from 5th question. Okay. So the 5th question is that we are given with a graph, है ना, हमको एक ग्राफ दिया हुआ है. इस ग्राफ के ये 4 में से हमको बताना है कि इस ग्राफ का सॉल्यूशन कौन सा होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को इस ग्राफ में रखेंगे और देखेंगे कि भाई ऐसा कौन सा है जो ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो जो इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा वो इस लाइन की इक्वेशन होगी. ठीक है, आओ पहला पॉइंट देखते हैं. -1 और 1, क्या y की जगह पुट करो 1, x की जगह -1, क्या 1 -1 के बराबर है? नहीं, तो ये पहला तो पहले ही गलत हो गया. दूसरा -1 + 1 0 हो रहा है. ठीक है, 0 + 0 0 हो रहा है, 1 - 1 0 हो रहा है, मतलब ये इस ग्राफ का सॉल्यूशन. ठीक है, आओ दूसरे ग्राफ को देखते हैं. इसमें भी हम क्या करेंगे, पॉइंट्स पुट करते जाएंगे. पहली इक्वेशन लेते हैं, x की वैल्यू -1, y की जगह 3, -1 + 2 होता है 1, क्या 1 3 के बराबर है? नहीं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है इसका. दूसरे पे आओ, x की जगह -1 और यहाँ 2, -1 और -2 कितना होगा? -3, -3 और 3 नहीं है बराबर भैया. अगले पे आओ, x माइनस ऑफ -1 ये हो जाएगा +1 + 2, ये 3 और y भी 3 = 3, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है. फिर अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं. क्या दूसरा पॉइंट, इस पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है. दूसरा पॉइंट x की जगह रखा 0 0 हो गया, 2 = 2, दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है. तीसरा पॉइंट देखते हैं, y की जगह क्या, फिर नहीं ये मैंने उल्टा बोल दिया आपको, x की जगह हम नहीं सही तो किया, हाँ इसमें x की जगह पुट करेंगे -2 + 2 0, y 0 हो रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है. ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation of two variables. Draw the graph by taking the constant force as 5 units. है ना, हम फिजिक्स में भी पढ़ के आ चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वही चीज कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हमको जो दे रहा है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है, वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो ये एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, फोर्स. और इस फोर्स की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी, 5 यूनिट्स. ठीक है, अब हमको बताना है कि वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करेगी कितना, पहला 2 यूनिट, दूसरा क्वेश्चन हमको है 0 यूनिट्स. तो हम डिस्टेंस की जगह 2 और 0 पुट करके देखेंगे. ठीक है, जब मेरा डिस्टेंस 2 यूनिट्स था तो वह कितना होगा, 5 × 2 = 10. जब डिस्टेंस 0 होगा तो वह भी कितना हो जाएगा, 0. तो हमको ये 2 पॉइंट्स मिले, और इन 2 पॉइंट्स की सहायता से हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं. ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका है. आप उस वीडियो की लिंक मैं यहाँ आई टैब पर डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से रेफर करके देख सकते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स. है ना, तो हमको क्या दिया है कि यामिनी और फातिमा 2 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर कितने रुपए दिए हैं, 100 रुपए. ठीक है, मिलके 100 रुपए दिए प्रधानमंत्री राहत कोष में. ठीक है, तो हमको क्या लेना है कि कंट्रीब्यूशंस में मानता हूं कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन x है, फातिमा का कंट्रीब्यूशन y है.
और दोनों ने मिल के कितने दिए हैं 100 रुपये। तो हमारी इक्वेशन यहाँ से क्या बन रही है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन रही है क्योंकि दोनों ने मिलके 100 रुपए दिए, हमको इंडिविजुअल का कोई डेटा नहीं दिया हुआ है। दोनों ने बस ये दिया है कि यामिनी को हम x लेंगे, फातिमा को y लेंगे, दोनों ने मिलके 100 रुपए दिए, ये दिया हुआ है। अब इसका हमको ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या हमको पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि भाई एक्स वाई, एक्स यामिनी ने कितने मान लो 10 रुपए दिए, तो फातिमा ने कितने दिए होंगे 90 दिए होंगे, उसने 20 दिए तो उसने कितने दिए होंगे 80 दिए होंगे। ठीक है, हमारे पास फिर ये 2 पॉइंट्स आ गए, ये 2 पॉइंट्स आ गए तो फिर से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ में आप 10-10 ले लीजिए। ठीक है, 10-10 यूनिट्स का गैप लेके बना लीजिए ग्राफ। ठीक है, जो पॉइंट्स मिले x 10 है तो y कितना है 90 मान लो, यहाँ कहीं आएगा है ना, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, 20-80 यहाँ आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो दिया है, ये फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन दिख रहा है मेरे को इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या दिया हुआ है, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, ये रिलेशनशिप हमको दे रखा है। ठीक है, अब हमको क्या किया है, दिया है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर इक्वेशन। अच्छा, सेल्सियस को हमको क्या लेना है, x एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहाइट को y पे लेना है। तो हम ये लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहीं से पॉइंट्स निकालना चाहूँ, मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5y इक्वल्स टू 9x है ना, ये 160। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना हमारे को तकलीफ देगा है ना। अब जैसे मान लो मेरे को इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, पेपर में मेरे को सवाल जल्दी हल करना है। अब मैं चलो x की वैल्यू अगर 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू डायरेक्टली 32 तो आ ही रही है, 0 प्लस 32। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू 1 नहीं लूंगा, मैं ऐसा नंबर लूंगा जो 5 से कट रहा हो। ठीक है, मैं क्या लेता हूँ, 5 ही ले लेता हूँ। 5 ले लिया मैंने, 5 से 5 कट गया, बचा क्या 9, 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा 41। ठीक है, मैं ले लेता हूँ 10 ले लिया, 5 से कटा, 5 2 जा 10 है ना, 9/5 इंटू 10 कितना होगा, ये 2 और 18, 9 2 जा 18 प्लस 32 आपका हो गया 50। ठीक है ना, तो मेरे को पॉइंट वो लेने हैं जो मेरी सुविधा हो, या मैं ले लूँ 1, फिर 9/5 की पॉइंट में वैल्यू आएगी, उसमें 32 में पॉइंट ऐड करूंगा, ग्राफ में पॉइंट वाली चीज़ मार्क करने में तकलीफ आएगी। तो मेरे को ये अपना कॉमन सेंस लगाना है भैया, पॉइंट हमको कैसे लेने। अब हमारे सवाल देखो, पहला सवाल कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट कितना होगा। हम रिलेशन जानते हैं, 9/5 C की जगह 30 रखा, यहाँ 32। ठीक है, 9 6 जा 54 प्लस 32। ठीक है ना, कितना हो गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। दूसरा, इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा भैया, हमको फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो हमको सेल्सियस में बताना है। यहाँ पुट करो 95 इक्वल्स टू 9/5 F प्लस 32। ये 32 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 3 6 है ना, और ये 9 5। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 63 5 9। ठीक है ना, 9 7 का 63, 7 5 का 35। ये सॉरी यहाँ पे C होगा, सेल्सियस में निकालें, फ़ारेनहाइट दिया हुआ तो 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है ना, अगला सवाल, if the temperature is 0 degree Celsius, what temperature in Fahrenheit? If the temperature is 0 degree Fahrenheit, what would be the temperature in Celsius? ठीक है, अगर दोनों में 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरे को बताना है कि भैया कितना फ़ारेनहाइट होगा, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बताना है कितना सेल्सियस होगा। कुछ नहीं करना है, C की जगह 0 रखना है तो F की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पुट कर दो भाई, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। मेरे को बताना भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहाइट होगा, या C की जगह 0 पुट करो, कितना आ जाएगा 0 प्लस 32, तो कितना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कह रहा है कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस कितना होगा,
ठीक है ना। तो यहाँ 0 पुट कर दो, इक्वस टू 9/5c प्लस 32, 32 उधर गया -32 इक्वस टू 9/5c, c इक्वस टू -32 5/9, 32 5 का कितना होगा भैया -160/9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इफ द टेम्परेचर इज न्यूमेरिकली इक्वल इन बोथ, अच्छा अगर ऐसा टेम्परेचर बताओ कि जहां फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता हो, ठीक है, ये बताना मेरे को टेम्परेचर फाइंड करना है। तो मान लेता हूं कि वो टेम्परेचर कितना है, x है, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी x है, तो x इक्वल्स टू 9/5, न्यूमेरिकल वैल्यू सेल्सियस की बराबर होगी, x ही होगी, x वाले टर्म को इधर ले आओ, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा 5, 5x माइनस 9x इक्वल्स टू 32 माइनस 4x/5 इक्वल्स टू 32, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 5 उधर गया, x इक्वल्स टू -40। तो -40 एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम होगी, ठीक है ना। -40 पे f और c की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ये जो घंटे वाला आइकन है ना इसको दबा दो, ठीक है। थैंक यू।